उन दो कर्व के बीच में एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आप एंगल कैसे फाइंड करें? ठीक है, अगर दोनों ही कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में कभी कोई एंगल होगा ही नहीं। ठीक है, अगर वो टच कर रहे हैं, एक इस तरह से जा रहा है, एक उस तरह से, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, या फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में। ठीक है, अगर वो टच कर रहे हैं तो एंगल का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं उस पे एक टेंजेंट बनाओ इस कर्व की, और दूसरे कर्व की एक टेंजेंट बनाओ, उन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा वही एंगल इन दोनों कर्व के बीच का है। बात समझ आई? ठीक है, अगर वो कट कर रहे हैं तो आपको ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे, ये वाला है, इन दो कर्व के बीच का एंगल। बात समझ आई? तो आपको अगर दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना है तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं। अगर आपको वो पॉइंट मिल गया तो उस पॉइंट पे दोनों कर्व की टेंजेंट ढूंढ लो। ठीक है, टेंजेंट ढूंढने के बाद, टेंजेंट का मतलब है लाइन, तो लाइन का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिलने के बाद एंगल, इस टेंजेंट का स्लोप m1 है और इस टेंजेंट का स्लोप m2 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होता है tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या ये फॉर्मूला भी देखा है? और अगर m1 m2 इक्वल टू -1 हो तो दोनों कर्व कैसे होंगे? ये दोनों कर्व एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे उस पॉइंट। समझ गए? तो ऑर्थोगोनल कर्व के लिए m1 m2 इक्वल टू माइनस। क्लियर? डाउट किसी को? किसी को डाउट है? क्या करोगे? दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना है तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो, उस पॉइंट पे दोनों कर्व के टेंजेंट का स्लोप और फिर ये एंगल फाइंड। ये अगर आपको क्लियर दिख रहा है कि एक का स्लोप 1/2 है, दूसरे का -2 है, तो फिर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो वो ऑर्थोगोनल कर्व और एंगल 90 डिग्री। हां, क्या सर, अगर कोई एक कर्व का वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर कॉर्नर बनता तो क्या करेंगे? हाँ, तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे उस कॉर्नर पर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉर्नर का एक कर्व का सिर्फ कॉर्नर बन रहा है सर, एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। हाँ, उस जैसे मान लो ये कर्व, हाँ, ये कर्व ऐसे जा रहा है, दूसरा कर्व ऐसे ऐसे कह रहे हो? हाँ, उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं होगा? डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। डिफरेंशिएबल नहीं तो यूनिट टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपको मिलेगा ही। समझ आई? अभी इससे समझते हैं। Find the acute angle between the curve. Here, find acute angle between this curve. Y equal to sin and y equal to cos. इन दोनों कर्व के बीच का एंगल बनता है। tan inverse 2√2/3। हाँ, इतना इक्वल टू tan इनवर्स 2√2। चलिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे? वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों y इक्वल होगा sin x इक्वल टू cos sin x अपॉन cos x tan x इक्वल टू 1। तो x कितना होगा?
5/4 एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट। अगर आर की बात करें एक पॉइंट हमें ये मिला x इक्वल टू π/4। अब इसका स्लोप dy/dx आप इसको चाहो तो m1 बोल सकते हो। dy/dx कितना होगा sin x का और m1 dy/dx x π/4 इक्वल टू 1/2। यस अब m2 dy/dx इसका cos x का माइनस और किस पॉइंट पे π/4, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। m1 m2 मिल गया। अब tan थीटा देखो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू m1 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2 on 1 माइनस 1 प्लस m1 1/√2 इंटू माइनस 1/√2 तो माइनस 1/√2। ये कितना हुआ देखो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 मतलब √2 कौन ये कितना हुआ 1/√2 1/2 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। और जिस पॉइंट पे आप डिफाइन करोगे ध्यान रखना वो पॉइंट दोनों कर्व पे होगा, ये बात मत भूलना। थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा y equal to x square and 6y equal to 7 minus x cube at a comma a find theta। तो थीटा बताइए कितना होगा। सर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4a प्लस a स्क्वायर अपॉन 4a प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a क्यूब। फिर से चेक कर
सर बताओ सर, थीटा 90 m1 क्या होगा? m1 dy by dx equal to 2x, m2 dy by dx equal to b minus x square by 2। ये m1 और m2 आ गए, ठीक है। सर अब इस पॉइंट पे चाहिए हमको a और a पे, a मिल गया m1 इक्वल टू 2a और m2 इक्वल टू माइनस a स्क्वायर बाय 2। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करता हो तो माइनस a क्यूब मिल जाएगा। a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? देखते हैं ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या होगा बोलो? ये दोनों कर्व a पे इंटरसेक्ट करते हैं, a दूर निकालते हैं। ये बन जाएगा x स्क्वायर 6x स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस x क्यूब। ये समझ आया आपको? इस y की जगह ये पुट किया x स्क्वायर। अब बताओ कितना होगा? x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 1। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। किसी को डाउट? अब इसमें से x प्लस कॉमन है, क्या बनेगा? प्लस 7 कॉमन x स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। इन दोनों में से x माइनस 1 बाहर, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इधर क्या था? x प्लस 1 बचा प्लस 7x प्लस इक्वल टू। अच्छा ये बताओ इसके फैक्टर हो सकते हैं? सोच के देखो। x इक्वल टू 1 है ये पॉसिबल है या x की और कोई वैल्यू मिल सकती है? नहीं क्यों नहीं मिल सकती? इमेजिनरी रूट मिलेंगे ना डी लेस सकती है ना। अब इन्होंने बोला है a को y का मतलब जो x होगा वही y होगा, तो इसमें चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 पे y कितना? 1। x इक्वल टू 1 पे y कितना? 1। इसका मतलब a का मतलब क्या हुआ? 1। बात समझ आई? क्लियर? ये 1 मिल गया आपको 1,1। तो 1,1 पे कितना हो जाएगा? m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू माइनस। तो m1 m2 दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? माइनस। तो दोनों कर्व कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल। थीटा कितना हुआ? 90। मतलब किस किस को समझ में नहीं आया? क्या डाउट है? जल्दी से पूछो। a का मतलब सिर्फ इतना है इसके कहने का कि जो x कोऑर्डिनेट है वही y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि इसमें कई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो आप इनको सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ सकते हो। तो आप बोलोगे सर पॉइंट तो और भी है, और भी, लेकिन इसने उसी पॉइंट की बात की है जहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स है। नेक्स्ट वाला बताओ। आप लोगों ने अपनी नोटबुक सबमिट करा दी इस क्लास के बाद? करा हाँ, वो लिखना है एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली रखना, नोट्स वाली नहीं, टाइम लगेगा।
किया ये सवाल? आपके सामने दो एलिप्स है और क्या गिवन है कि दोनों ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना है? बस नहीं बता दिया आपको। सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट जो है a1x² प्लस b1y² इक्वल टू 1, इसको डिफरेंशिएट किया x कितना मिलेगा? 2a1x प्लस 2b1y इनटू dy/dx इक्वल टू 0। तो 2b1y dy/dx इक्वल टू कितना होगा? माइनस 2a1x, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस 2a1x बाय 2b1y, ये कैंसिल हो गया, माइनस a1x बाय b1y। किसी को डाउट? लेकिन ये किस पॉइंट पे, ये दोनों एलिप्स है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमें नहीं पता तो हम लोग क्या लेंगे? x1 y1, तो ये dy/dx at x1 y माइनस a1x1 और b1 y1। अच्छा ये बताओ, इसको देखते हुए इसका dy/dx कितना है? कितना चेंज जाएगा? तो dy/dx at x1, y1, ये m1 फर्स्ट एलिप्स के लिए, ये m2 सेकंड एलिप्स, ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ a2/b2 x1 अपॉन अब बताओ दोनों कैसे है? ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे m1 m2 इक्वल टू -1। m1 है माइनस a1 अपॉन b1 x1 अपॉन y, प्रोडक्ट माइनस a2 अपॉन b2 x1 अपॉन y इक्वल टू -1। किसी को डाउट? अब ये कितना हुआ? माइनस a1 a2 x1 स्क्वायर इक्वल टू b1 b2 y1 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a1 a2 x1 स्क्वायर प्लस b1 b2 y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इस स्टेप तक? अब मुझे बताना क्या x1 y1 इस कर्व पे होगा, इस कर्व पे या इस कर्व पे? दोनों में से किसी भी एक कर्व पे होगा, दोनों कर्व पे होगा। आप इसमें से कोई सा भी कर्व यूज कर सकते हैं। ये बात समझ आई? जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे अगर आप इनके बीच का एंगल फाइंड करते हैं तो वो पॉइंट दोनों कर्व पर, तो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y1 या इन टर्म्स ऑफ x1। ये बन जाएगा a1 a2 x1 स्क्वायर प्लस b1 b2। y1 की जगह क्या लिखूं? y1 स्क्वायर की जगह करूं 1 माइनस a1 x1 स्क्वायर बाय b1, 1 माइनस a1 x1 स्क्वायर बाय b1 इक्वल टू 0। किसी को डाउट? b क्या बन गया? a1 a2 x1 स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट करो b1 b2 बाय b1 ओनली b2 माइनस b1 b2 बाय b1 b2 a1 x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया, b2 इधर इक्वल टू
b2 a1 x1 स्क्वायर प्लस a1 b2 x1 स्क्वायर। इन दोनों में से x1 स्क्वायर कॉमन निकालो। ये माइनस b2 कितना मिलेगा? ना नोट करो तो ये नोट करो तो फिर अब करो अब यहाँ से x1 स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? x1 स्क्वायर बोलो, x1 स्क्वायर कॉमन निकालो, b2 कौन क्या लिखो? b2 a1 माइनस a1 a2, ये x1 स्क्वायर मिला। ये x1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो y1 स्क्वायर क्या मिलेगा बोलो? y1 स्क्वायर है आपके पास b1 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस a1 x1 स्क्वायर। ये कहाँ से मिला? यहाँ से देखो b1 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस a1 x1 स्क्वायर। तो b1 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस a1 इंटू x1 स्क्वायर की वैल्यू ये रही b2 कौन? b2 a1 माइनस a1 a2। बताओ b1 y1 स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया b2 a1 माइनस a1 a2 माइनस a1 b2 कौन b2 a1 माइनस a1 a2। ये कैंसिल हो गया। अब y1 स्क्वायर आपको क्या मिलेगा बोलो? माइनस ऑफ a1 a2 कौन b1 b2 b2 a1 माइनस a1। a1 कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो क्या बचा होगा? माइनस a2 कौन b1 इंटू b2 माइनस a1। b2 a1 माइनस a1 a1 बाहर गया तो b2 माइनस a2। अब यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस, ये y1 स्क्वायर है। x1 स्क्वायर में भी कुछ कॉमन है क्या? अब आपके पास x1 स्क्वायर की वैल्यू है और y1 स्क्वायर दोनों वैल्यू है। हमें कंडीशन फाइंड करनी है, ये रही कंडीशन।
अब इसके अंदर पुट कर देते हैं दोनों a1 a2 x1 स्क्वायर है b2 कौन b2 माइनस b2 a1 माइनस a1 फिर प्लस b1 b2 इंटू y1 स्क्वायर ये रहा a2 कौन b1 इंटू a2 माइनस b2 ये इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन निकल के कैंसिल हो सकता है a1 ये a1 इधर बचा a2 b2 कौन b2 माइनस a2 इधर बचा ये b1 a2 b2 कौन a2 माइनस b2 इक्वल टू ये तो 0 बन जाएगा। कंडीशन निकालनी है सर कंडीशन ये काम कर पहले पॉइंट ही निकाल दो पॉइंट a1 x1 स्क्वायर सर बीच में स्लोप वाली कंडीशन आ रही है सर b2 a2 x1 स्क्वायर प्लस b2 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो मैंने क्या किया जिस पॉइंट पे हम इसका स्लोप एंगल फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट इन दोनों कर्व पे होगा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है दोनों इक्वल होंगे a1 x1 स्क्वायर b1 y1 इक्वल टू a2 x1 स्क्वायर प्लस b2 y1। ये टर्म को उधर शिफ्ट किया a1 माइनस a2 x1 स्क्वायर इक्वल टू b2 माइनस b1 यहाँ से आपको y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर मिल जाएगा a1 माइनस a2 अपॉन b2 माइनस b1 इक्वल टू y1 स्क्वायर बाय। अब चलिए क्या आएगा इसका स्लोप m1 क्या मिलेगा देखो तो माइनस a1 x1 माइनस a1 बाय b1 b1 x1 y1 y1 और m2 क्या था माइनस a2 बाय b2 into x1 दोनों का प्रोडक्ट -1 मिलेगा क्योंकि ये गिवन था तो m1 m2 इक्वल टू -2 माइनस a1 अपॉन b1 इंटू माइनस b2 अपॉन b2 इंटू x1 स्क्वायर बाय इक्वल टू माइनस माइनस प्लस a1 a2 अपॉन b1 b2 मतलब x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर कितना ये है। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ y1 स्क्वायर बाय x1 क्लियर। अब माइनस ऑफ y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर चाहिए तो ये प्लस कर दिया ये माइनस नहीं है ठीक है माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ ये बनेगा आपका a1 a2 और b1 b2 इक्वल टू a1 माइनस a2 और b1 माइनस b2। ये समझ आया। अब ध्यान से सुनना आगे क्या है। ये वाले टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और ये वाले टर्म को इधर शिफ्ट तो ये होगा b1 माइनस b2 और b1 b2 इक्वल टू a1 माइनस a2 और a1। अब इसको थोड़ा स्प्लिट करके देखो b1 बाय b1 b2 1 अपॉन b1 माइनस 1 अपॉन b2 और इक्वल टू a2 माइनस ये है रिक्वायर्ड कंडीशन। ये कंडीशन है इन दोनों कर्व के ऑर्थोगोनल होने की। अब आप में से जिसको जहाँ जहाँ डाउट है पूछो जल्दी से। है किसी को डाउट
एक और तो बताओ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको ये बताना है। लो फाइन करो, फर्स्ट कवर का, सेकंड कवर का,
पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो तो जब आपको ये भी पता डिफरेंशिएशन कैसे करना है। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका स्लोप 2y dy बाय dx इक्वल टू 4a और dy बाय dx आपको क्या मिलेगा 4a बाय 2y, ये हो जाएगा 2a बाय y। अब ये कितना हुआ dy बाय dx किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x1, y1, ये बन जाएगा 2a बाय y। ये आपको मिला m1 मिला। ठीक इसी तरह से आप m2 फाइंड करोगे, इसका डिफरेंशिएशन xy इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, y इज प्लस x इज y का dy बाय dx इक्वल टू √2 का 0, ये हो जाएगा x dy बाय dx इक्वल टू माइनस y और dy बाय dx इक्वल टू माइनस y बाय x। और किस पॉइंट पे x1 y1, तो m2 आपको मिल जाएगा dy बाय dx x1, y1 इक्वल टू माइनस y1 बाय x1। ठीक है, अब x1 y1 के लिए इन दोनों को सॉल्व करके x1 y1 ढूंढना है। x1 y1 कैसे मिलेगा, ये पॉइंट x1 दोनों कर्व पे होगा तो x1 y1 इक्वल टू कितना √2, यहाँ से आपने y1 फाइंड किया, y1 √2 बाय x1, ये वैल्यू इसमें पुट करें तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1 जो है y1 की वैल्यू √2 बाय x1, तो y1 स्क्वायर 2 बाय x1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1, x1 स्क्वायर इधर तो 2 बाय 4a इक्वल टू x1 क्यूब, तो x1 इक्वल टू कितना होगा 1 बाय 2a टू दी पावर 1 बाय 3, ये x1 मिला। अब देखिए आपको क्या गिवन है कि ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना होगा, m1 कितना है 2a बाय y1 इंटू m2 कितना है माइनस y1 बाय x1 इक्वल टू -1। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, ये y1 कैंसिल हो गया, ये 2a इक्वल टू x1 हो गया और x1 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू कितनी है 1 बाय 2a टू दी पावर 1 बाय 2। क्या फाइंड कर सकते हो a की वैल्यू, कैसे फाइंड करोगे, बोथ साइड क्यूब, 2a का क्यूब कितना 8a क्यूब इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 1 बाय 2a, मल्टीप्लाई करो 16, a टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, a टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 बाय 16 एंड a इक्वल टू 1 बाय 2, ये a की वैल्यू है। सबसे पहले आपको वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना होगा, ध्यान रखना उस पॉइंट पे दोनों का dy बाय dx फाइंड करो, m1 m2 मिल जाएगा। फिर अगर ऑर्थोगोनल गिवन है तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस, बोलो अभी भी किस चीज को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी
वो घर है वहाँ पे उसका घर है वहाँ पे राजस्थान पूरा नहीं सर 80/6 है ये 6 साफ है। नेक्स्ट वन, तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसमें तो आपने पॉइंट ढूंढा है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, क्या यहाँ पे ढूंढने की जरूरत है पॉइंट? क्यों जरूरत नहीं है? ये पॉइंट आपके पास है। अब बताओ इसका dy by dx m1 क्या मिलेगा 1 1 पे -2x/8 इसका dy by dx डिफरेंशिएशन कर, dy by dx बता मुझे 1 1 पे क्या मिलेगा इसका? क्या मिला? इसका डिफरेंशिएशन होगा a into dy by dx plus 2x equal to 0, तो dy by dx minus 2x by a और पॉइंट है 1 1 पे, तो dy by dx आप इसको m1 भी बोल सकते हो, किस पॉइंट पे 1, 1 है minus 2 by a, ठीक है। अब m2 इसका डिफरेंशिएशन x3 का 3x स्क्वायर इक्वल टू dy by dx, तो s2 dy by dx एट पॉइंट 1, 1 कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है m1 into m2 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -2 by a into 3 इक्वल टू -1, a की वैल्यू a इक्वल टू, समझ गए? एक और इसके बाद एक और क्लास है अपनी सर 2 बार है और 2 क्लास है और 2 क्लास है तो लगभग फिनिश कर देंगे।